चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा। बुलाते रहिएगा, मैं आता रहूँगा। पहली 4 लाइनें सुनाता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुनेगा। कि मैं अपने गीत गजलों से, इसमें वाह करनी पड़ती है। स्वामी जी भी कहते हैं करने से होता है। आप कहेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस, आहा, आपका भी बहुत आभारी हूँ। बड़ी पराक्रमी अतिथि सेवी पुलिस है ये। इतनी देश की अकेली पुलिस है जो अपराधी के घर जाती है और कहती है सर कार लाए हैं, बैठिए। अपराधी कहता है सर ऊंट पे चले जाएंगे पर आपकी गाड़ी में नहीं। लेकिन आप सुन रहे हैं, अच्छा है। ये है कवि सम्मेलन। वो जो था, जो सुनाया, वो कविता सम्मेलन था। यही जरूरी है कि मैं अपने गीत गजलों से, इसमें थोड़ा सा बेस और रिवर्ब लगा दो, जो भी जहां बैठा हूं माइक कला, कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। और कभी मायूसी छाए तो ये 2 लाइन सुनना और अपने दिल की मायूसी हटा देना। मेरे जिंदगी तो इसी से चली है, आप सबको समर्पित करता हूँ कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। अब तैयार रखना, पीछे तक हाथ में शुरू हो रहा हूँ, आपके ऊपर है कितनी देर पढ़ना है। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। अब विधिवत इसका उद्घाटन कर दीजिए कार्यक्रम का। अभी तक तो सुना, उद्घाटन 2 तरह के होते हैं। एक होता है शालीन वाला, जैसे हमने किया, जैसे संसद के 2 बार उद्घाटन हुए। एक बार प्रधानमंत्री जी ने किया, फिर एक बार जब संसद चलने लगी तो विधुड़ी जी ने किया। तो दोनों तरह का उद्घाटन किया कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है हमारी। बेटा बहुत अच्छी दाद दी, बस थोड़ा सा टाइमिंग ठीक रखते हो, है ना। हाँ, ये बहुत जरूरी है टाइमिंग। सियासत में हमारी यही खराब थी कि किसी के दिल की मायूसी, आकाश की अब जाके ठीक हुई है, जहां से हो के गुजरी है हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। जवान लड़कों, ये मिसरे 2 तुम्हारे लिए आ रहे हैं, अपने हाथ उठाना। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। और अगली पंक्ति जब समाप्त हो तो एक भी हाथ नीचे ना हो, दोनों आकाश की तरफ हो। सुनना, हाँ, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी। मैं देख रहा हूं यहाँ पगड़ियां बहुत बैठी हैं। दशमेश पिता के बेटे बहुत बैठे, हमारे प्रिय मित्र औलख साहब यहाँ पर बैठे हैं। महफिल में एक भी पगड़ी आ जाए तो मैं समझता हूँ कि स्वयं गुरुद्वारा ही उपस्थित हुआ है। मैं 1.25 लाख के बराबर एक मानकर, अक्सर कहा जाता है कि सरदार शब्द का क्या मतलब। आजकल पार्लियामेंट में बहस चल गई। हमारे नए सांसद हैं, उन्होंने कविता पढ़ दी ठाकुर शब्द का, तो बहुत सारे लोगों को आपत्ति भी हो गई। उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया। ऐसे ही एक लफ्ज़ है सरदार। सरदार कबीले का भी होता है, सरदार धर्म से भी होता है। फारसी में दार कहते हैं फांसी के फंदे को। मैं जिस लाइब्रेरी में खड़ा हूँ, मैं जानता हूँ कि पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी 1-2 व्यक्ति को ना पता हो तो उसके लिए बता रहा हूँ। और ये ऑफिशियल है कि ब्रिटिश शासन के समय आज़ादी की लड़ाई में जो ऑफिशियल फांसियाँ हुई हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बेटे सरदार माओ की कोख से पैदा हुए बच्चे हैं, वो सब हैं। तो मैं
पुरस्कार में से औलख साहब आपके माध्यम से उन सब पगड़ियों को सौंपता हूँ गुरु गोविंद सिंह के यशस्वी बेटों को जो यहाँ पर हैं, उनको निवेदन करता हूँ उतनी ही तालियां देना, लगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ बैठे हुए हैं। निवेदन करता हूँ कि जो दो दिल एक कर देता है असली प्यार होता है। क्या रात उठे जरा आपकी कि जो दो दिल एक कर देता है असली प्यार होता है। सनम को ही खुदा समझे वही स्वीकार होता है। अब दो पंक्तियों में सरदार शब्द की व्याख्या और आपका जयकार कि सनम को ही खुदा समझे वही स्वीकार होता है। वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे, हाथ खोलना, वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे, वो भारत माँ का असली लाल ही सरदार हो। वो भारत माँ का असली लाल ही सरदार होता है। बहुत समय की सीमा है, मैं आपको कुछ मुक्तक सुना देता हूँ निवेदन करके। एक खास मैंने सीरीज की 5-6 मुक्तक लिखी हैं। हम शायरों से कवियों से एक बात ज़रूर पूछी जाती है, जैसे मुझको 35 साल हो गए तो अब नज़र में अंतर आया। जब मैं बीए में पढ़ता था और मेरे इश्क में था तो मैं ट्रेन में जाता था, कोई खूबसूरत जोड़ा जा रहा होता, एक दुल्हन जा रही होती थी, एक दूल्हा जा रहा होता, तो मैं ये सोचता था कि मैं अपनी प्रेमिका के साथ शादी के बाद चलूँगा तो कैसा लगूंगा। और अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, 24 साल की है। अब मैं किसी बहुत खूबसूरत जोड़े को देखता हूँ तो मैं उसे देख के मेरा मन करता है कि मेरी बेटी शादी के बाद अपने दूल्हे के साथ चलेगी तो कैसी लगेगी। ये नज़र में अंतर होता है। इसे कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा आपकी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। एक छोटे से उदाहरण से बताता हूँ। सीता माता को दो लोगों ने पहली बार देखा, एक के मन में वासना जगी तो उसको हर साल मृत्यु झेलनी पड़ती है। एक के मन में भावना जगी, उसको प्रतिपल 24 घंटे पूजा मिलती है। रावण ने देखा, उसने एक स्त्री के अंदर, एक माता के अंदर वासना देखी तो अभी दशहरे में जलाया जाएगा, हर साल जलाया जाता है। और एक बजरंगबली हनुमान ने देखा, उन्हें हर पल आपका जयकारा मिलता है, आपकी तालियां मिलती हैं, आपका प्रेम मिलता है। तो हम लोग कभी कभी इश्क हुआ होगा, जब हुआ उसको लेके बुढ़ापे तक लिखते रहते हैं। भारत भूषण हमारे मेरठ के एक बड़े कवि हैं, उनका एक गीत था, कुछ आंसू बन गिर जाएंगे, कुछ दर्द चिता तक जाएंगे, उनमें ही कोई दर्द तुम्हारा भी हो। तो मैं सोचता हूँ कि जिसने मुझे शायर बनाया, मैं तो जानता नहीं वो कहाँ रहती है, मुझे पता भी नहीं है, पर हाँ टीवी भी तो देखती होगी। इसमें बड़े विधायक जी ने बड़े आश्वासन के साथ उठाया, सरकार नहीं खोज सकती उसे। वो प्रेमिका है, किसी की भैंस नहीं है, पुलिस खोज लाएगी। तो मोहब्बत है, तो मैं देखना भी नहीं चाहता कहाँ है। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि मैंने कोई गलत बात तो नहीं बोली, ठीक ही बोलते भी मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, ना पहले बिगड़ा ना बिगड़ सकता। तो एक इसमें लफ्ज़ है तुम्हारे बिना, जरा उसको सुनिएगा, उसको गुनगुनाइए। 10-1 मिनट में आपके बीच हूँ और फिर तो कल तो मुशायरा होगा यहाँ पर, आप सुनेंगे शायरों को। ये सुनिएगा तुम्हारे बिना। और मैंने अभी गज़ल कही थी, उसमें एक शेर भी है, शायद इस पर आपकी तालियां उठेंगे तो मैं पूरी सीरीज सुना पाऊंगा। वो ज़ब्र में टूटे एक गज़ल थी मेरी, उसमें एक शेर था, सुनना रामपुर वालों के, सुना है एक बेटा है तुम्हारा, सुना है एक बेटा है तुम्हारा। जरा आपकी दाद आती कि सुना है एक बेटा है तुम्हारा, दुआ है वो भी इश्क में टूटे। तो मैंने कुछ मुक्तक कहीं को सुन लीजिए, इनको कान से मत सुनिए, दिल से सुनिए, हर लाइन को गुनगुनाइए साथ में तो अच्छा लगेगा। सुनिएगा, निवेदन करता हूँ। आइए। कि जिंदगी से लड़ा हूँ तुम्हारे बिना। पहली बार मैंने गाया, दूसरी बार आप साथ गाएंगे, नहीं गाएंगे तो अपन सुबह तक यही गाएंगे। कि जिंदगी से लड़ा हूँ तुम्हारे बिना, नहीं आई आवाज तुम्हारे बिना। कि जिंदगी से लड़ा हूँ
मुश्किल में पड़ रहा हूँ मैं। आगे वाले गा देंगे तो पीछे वाले अपने आप गा देंगे। मच्छर देख लीजिए आप, मुझ शाकाहारी को मांसाहारी बनाने में तुले हुए हैं। और एक आध तो अंदर चला गया है, पता नहीं वो किस मोक्ष नगरी तक पहुंचेगा, लेकिन अंदर है कि जिंदगी से लड़ा हूँ तुम्हारे बिना, हाशिए पर पड़ा हूँ तुम्हारे बिना। जवान लड़कों अगर मोहब्बत कर रहे हो या कर चुके हो, दावा करता हूँ कि आंसुओं से भीग जाओगे। बस 100% मुझे सुन लो तो मुझे पता चले। मोबाइलों में मत पढ़ो, इसी पल का मजा लो। सुनो कि जिंदगी से लड़ा हूँ तुम्हारे बिना, हाशिए पर पड़ा हूँ तुम्हारे बिना। तुम कहीं छोड़कर जिस जगह है मोड़ पर, विदाद आती, तुम कहीं छोड़कर जिस जगह है मोड़ पर, मैं वहीं पर खड़ा हूँ तुम्हारे। इधर के लोग, मैं वहीं पर खड़ा हूँ तुम्हारे बिना। तुम्हारे सवाल का जवाब इसमें आ रहा है कि कितनी शोहरत में खेला तुम्हारे बिना। ये कौन कहेगा कि कितनी शोहरत में खेला तुम्हारे बिना, कितने तूफान झेला तुम्हारे बिना। तीनों तरफ लोग हैं, हर तरफ आदमी है। निकलेंगे तो ये कलेक्टर साहब व्यवस्था करेंगे कि कुमार विश्वास गजरौला तक पहुंच जाए, वहाँ वाले हापुड़ वाले कलेक्टर साहब व्यवस्था करेंगे कि ये गाजियाबाद तक पहुंच जाए, बाकी वो केंद्रीय बल अलग चलेंगे, 3 गाड़ियाँ मैनेजर्स की चलेंगी। क्या मूर्खता है, 100 रुपये में रोडवेज की बस से चले थे, कहाँ पहुँचे। मैं इस सफ़र को कविता बना रहा हूँ, इसी पल को मुझे जिंदा करना लगना चाहिए। 2 घंटे में इससे ज़्यादा तालियां मैंने ना सुनी। सुनना कि कितनी शोहरत में खेला तुम्हारे बिना, कितने तूफान झेला तुम्हारे बिना। भीड़ में तो घिरा हूँ मगर सच कहूँ, यार है ना, भीड़ में तो घिरा हूँ मगर सच कहूँ, हूँ मैं बिल्कुल अकेला हूँ मैं बिल्कुल अकेला तुम्हारे बिना। कुछ लोग खामोश हैं। वो शेर है ना नूर साहब का, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। ऐसा ना हो जाए कि हर गजल में दिखा हूँ तुम्हारे बिना। 80 के दशक के आशिक हैं हम। उस जमाने में फ़ोन नहीं था, हमारे घर में भी नहीं था, तो घंटी बजती तो हम समझ जाते कि किसकी बजी है। आप लोग तो मोबाइल के दौर के आशिक हैं। उदय प्रताप जी का शेर है ना कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं ज़रा देखभाल के। और मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो हमारे वक्त में ये सब सुविधा नहीं थी। और आप जब दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में मेरा गांव पड़ता है पिलखवा, जहाँ से मैं हूँ, जहाँ मैं पढ़ा लिखा, वही इश्क हुआ हापुड़ में। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हें चिट्ठी भेजनी है, तो उसने कहा चिट्ठी क्यों भेजनी है, पागल हो क्या, ये तो आवारा लड़के करते हैं। मैंने कहा फिर बोले तुम तो कवि हो, गीत लिखना। तो मैंने कहा तुझे कैसे पता चलेगी। बोले वो कोने पे अखबार नहीं है लोकल जिसमें तुम्हारी कविता आती है, उसको दे देना, वो मेरे घर भी आता है, तो मैं समझ जाऊंगी मेरे लिए लिखा है। तो 150-200 गीत तो ऐसे नहीं लिखती है। बाद में जॉन एलिया मिले जिन्होंने ये शेर कहा कि यूं तो अपने कासिदाने दिल के पास, देखो जॉन मेरा कैसे बुजुर्ग था, यूं तो अपने कासिदाने दिल के पास, जाने किस किस के लिए पैगाम हैं, जो लिखे जाते रहे औरों के नाम, मेरे वो खतरी तुम्हारे नाम। कि कितनी शोहरत से खेला तुम्हारे बिना। और रामपुर वालों जरा, कि कितनी शोहरत से खेला तुम्हारे बिना, कितने तूफान झेला तुम्हारे बिना। ये सुनिएगा कि हर गजल में दिखा हूँ तुम्हारे बिना। बशीर साहब, इतना मिलता है मेरी गजलों से चेहरा उसका, लोग उसको मेरा महबूब समझते होंगे।
चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे, वो गजलकारों का उसूल समझते होंगे। तो ये देखिएगा कि हर गजल में दिखा हूँ तुम्हारे बिना, गीत में भी लिखा हूँ तुम्हारे बिना। परेशानी थी प्रशासन को कि मेरे ऑफिस ने पैसे ज़्यादा मांगे, है ना, लेकिन मैं कहता हूँ मैं कितना गरीब आदमी हूँ। अब ये सुनिएगा, इसके लिए सिफारिश भी लगाई गई, विवेक और नीरज से लेकर तमाम लोग इन्वॉल्व किए गए ताकि इस नींबू को थोड़ा ढंग से निचोड़ा जा सके। मैं प्रशासन के इस कौशल के लिए कलेक्टर साहब आपको बहुत बधाई देता हूँ। कभी मैं देश में प्रधानमंत्री बना तो आपको वित्त सचिव बनाऊंगा। आप जानते हैं कि प्रेम की आंच में 50 का काम 5 में कैसे कराया जाए। ये नेता, ये देखो, ये भाजपा ही है ना, इनके बोलने के चक्कर में फंसना, बोलते बहुत अच्छा है ये भाई साहब, बस प्रेम में चले आए। ये विधायक बोल रहा, मैंने रास्ते में हापुर में बस उस पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी कर दी, मैंने कहा मैं तेल भर दो प्रेम में। तो पंप वाला बोला पागल है क्या? मैंने कहा यही बात मैं विधायक से कहना चाहता हूँ। हर घर तू क्या सोच रहा है, पैसे कम कराए तो नहीं बोलूंगा क्या? हाँ, कि हर गजल में तू तो पराया, मैंने तो अपना वाला नहीं छोड़ा था। तो इसी बात से नाराज था कि बोल मत बस, कि हर गजल में दिखा हूँ। आइएगा, तो मजाक की बात के आनंद करिए कि हर गजल में दिखा हूँ तुम्हारे बिना, गीत में भी लिखा हूँ। इसने भी जिक्र किया कि पैसे सब ज्यादा लेते हैं हिंदुस्तान में, मेरी गरीबी को संभाल लेना नवाबों के शहर वाले लोगों, आपके नवाबी तालियां, आपका दिल चाहिए मुझे सुनना कि हर गजल में देखा। यार कितने प्यारे लोग हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी के लोग हैं यार। मुझे तो बात साथ में ले जाओ, पूरा मिसरा तो सुन ले मेरी जान, पहले चल रहा। इस इतनी उतावली में रहेगा ना तो मुंह दिखाई नहीं, भाग जाएगी बता रहा। हर गजल में दिखा हूँ तुम्हारे बिना, ये पता है 200% होंगे जो इसके साथ आए हो, सांसद जी के, मंत्री जी के साथ हो गए। ये होता है, हमने तो किया ना। ये तो रैली में आप जाते हो तो सामने वो विधायक का कैंडिडेट बोल रहा होता है, इस बीच आप बैठे होते हैं, तो एक फ्रॉम नोवेयर एक लड़का आता है, आपके कान में पूछता है भैया रमेश भैया वो चाय में चीनी लेंगे कि नहीं, और वो कह के आता है दूसरे वाले से कि तू रमेश फोटो खींच लियो। और वो फोटो खींच के अगले दिन फेसबुक पे लगाता है, रामपुर उपचुनाव के लिए विधायक जी से गंभीर चर्चा करते हुए। अभी उसको पता ही नहीं है ये होते हैं जो बीच में। बेटा बात सही जगह पे थे, तब आनंद आएगा। मैं तो कल वालों की तैयारी करा के जा रहा हूँ, मैं तो लीग मैच कर रहा हूँ, असली तो कल खेल लेना कि कितनी हर गजल में दिखा हूँ। बच्चियां बता रही हैं, क्या बात है बेटा, तुम्हारी आवाज़ जिस दिन निकलनी शुरू हो जाएगी ना उस दिन हिंदुस्तान हिंदुस्तान हो जाएगा। तुम्हारी आवाज़ निकलनी चाहिए कि हर गजल में, बहुत बधाइयाँ 33% आरक्षण के लिए, तुम्हें बहुत बधाइयाँ। हर गजल में दिखा हूँ तुम्हारे बिना, गीत में भी लिखा हूँ तुम्हारे एक बिना। पंक्ति आगे वालों के लिए पढ़ रहा हूँ, देखूंगा नहीं देखूंगा तुम्हारी तरफ, वाह और तालियां दो पंक्ति पर। गीत में भी लिखा हूँ तुम्हारे बिना, लोग कहते हैं महंगा हूँ सबसे मगर, लोग कहते हैं महंगा हूँ सबसे मगर, कितना सस्ता बिका हूँ तुम्हारे कितना सस्ता बिका हूँ तुम्हारे बिना। ये सुनिएगा, लिखते समय मैं रोया, सुनते समय शायद आप रोए, अगर दिल रखते हो निवेदन करता हूँ। कितना सस्ता बिका हूँ तुम्हारे बिना, मैंने जीवन गंवाया तुम्हारे बिना। ये है वो तो कहता है, एक वक्त आता है, एक सन्नाटा आता है, लगता है कि ये सब फर्जीवाड़ा है, कि लोकप्रियता, ये यश, ये पैसा, ये मान्यताएं, कुछ नहीं। वो हो जाता जो सोचता था, सब जिंदगी अच्छी हो जाती। पता नहीं भगवान क्या चाहता था, सुनना कि मैंने जीवन गंवाया तुम्हारे थक गई क्या आप लोग?
नहीं तो वहाँ तो करनी पड़ेगी ना कि मैंने जीवन गवाया तुम्हारे बिना। अगला मिसरा वो गजल का मिसरा है, वो भीड़ में दाद नहीं पाता। रामपुर तो गजल का अखाड़ा है। अगर यहाँ भी वाह नहीं हुई तो मैं समझूंगा मेरे कहने में कमी रह गई होगी, वरना आप जैसा सुनने वाला तो कहाँ है हिंदुस्तान नहीं, में। रामपुर की तरह सुना जाए। निवेदन करता हूँ कि मैंने जीवन गवाया तुम्हारे बिना। तुमने कैसे बिताया तुम्हारे बिना। थोड़ी ऊपर बात थी लेकिन कोई बात नहीं। तुमने कैसे बिताया तुम्हारे बिना। कलेजा हथेलियों पे ले आना बसंत। तुमने कैसे बिताया तुम्हारे बिना। तुम तो जी भी लिए गैर के संग मगर तुम तो जी भी लिए गैर के संग मगर मैं तो मर भी न पाया तुम्हारे बिना। मैं तो मर भी न पाया तुम्हारे बिना। मैं जिस कस्बे में पैदा हुआ 15,000 की आबादी थी उस ज़माने में, उसकी फिर लोगों ने मेहनत की, अब तो काफ़ी हो गई है, मतलब बड़ा कस्बा हो गया वो। और तो मैंने वहाँ जो है धर्मशालाएँ नहीं थी, गली में शादी होती थी। पहले तो गलियों में होती थी, मोहल्ले के सब लड़के काम करते थे और सबको काम सौंपा था। तू पत्तल बिछा, तू कुल्हड़ ला। जो लड़का साइंस पढ़ता था उसे कॉफ़ी मशीन में खड़ा किया जाता था, हमको वहीं खड़ा करते थे। और सुबह ही सुबह आपको एक डोली के साथ अपना जनाजा खुद देखना पड़ता था। तो मैं उसको शब्द बना रहा हूँ, नए ज़माने के लड़के तो शायद कम समझेंगे, ये पुराने जो घुटे हुए हैं इन सब को समर्पित कर रहा है। अरे ये बड़े 40 किस्म के लोग हैं, मैं सस्ता मत लेना। और ये तो क्या कठिन काम करा है इसने, विधायक ने। जहाँ पैदा हुआ वहाँ वोट मांगना कितना कष्ट का काम है। कॉलोनी की जिस लड़की से अफेयर चला उसके पति को भी जिया जी वोट देना, मुश्किल काम है इसका। कलेजा चाहिए इसके लिए। तो मैं निवेदन करता हूँ कि मैं तो मर भी, मेरा तो पता नहीं चलता मैं किधर चला जाऊँ, कि मैं तो मर भी न पाया तुम्हारे बिना। सुनिएगा, निवेदन करना कि विष पीऊंगा भी कैसे, दिल सीऊंगा भी कैसे। ये 2 लाइन मेरे कहने पे सुन लीजिए। दिल सीऊंगा भी कैसे तुम्हारे बिना, डोली चढ़ते हुए ये भी सोचा नहीं, डोली चढ़ते हुए ये भी सोचा नहीं, मैं जीऊंगा भी कैसे, मैं जीऊंगा भी कैसे तुम्हारे। मंत्री जी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना शिलान्यास में कहा था जहाँ यहाँ जा रहा है। सुनिएगा, अरे तो बहुत अच्छे हैं। पिछली सरकार में एक मंत्री जी थे, हमने मुरादाबाद में मुशायरा कराया था, वो भावुक हो गए। बाद में उन्हें भाषण के लिए बुलाया, सब शायर कह रहे थे तवज्जो चाहता हूँ तवज्जो चाहता हूँ। उन्होंने भाषण दिया, बोले इतने सारे शायर आए, बड़े सुन के बड़ी खुशी हुई। रात भर हर शायर ने तवज्जो मांगी। हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे और हर शायर को एक तवज्जो जरूर दिलाएंगे। आखिरी सुनिए कि हम अके रामपुर वालों, इसे कहते हैं कलेजा, कि मैं आंसू को ठहाके के साथ सुना रहा हूँ और आप सुन लो। एक बार मैं चाहता हूँ कि पीछे तक, क्योंकि पीछे वालों की शिरकत पता चल जाए कि वो भी सुन रहे हैं, क्योंकि नज़र वहाँ तक नहीं जा रही है अंधेरे की वजह से। कोई दिक्कत नहीं है, तो अंधेरे में इतना देश आगे बढ़ा दिया इन्होंने, तो मुशायरा है पाला तुम्हारे बिना। आखिरी तक सुनिए, इसकी आखिरी लाइन में एक चेहरा सामने आएगा, ठीक से लग जाए तो 2 लाइन उस पर सुनाकर 2 मिनट तक विराम कर दूंगा। कि गम अकेले ही पाला तुम्हारे बिना। यार देखो, इन 2 जबानों का जादू तो है कोई। 300-600 करोड़ की फिल्म बनती है 2 घंटे की, उसे देखने जाते हो 5 बार मोबाइल देख लेते हो, और उसमें भी अगर हनुमान जी चमड़ा पहन लें तो उसे ही पहना देते हो जिसने बनाई।
लेकिन इस जबान का जादू तो है कि मैं अकेला हूँ। 2.5 घंटे होने जा रहे हैं, एक भी आदमी उठा नहीं है। कोई तो बात है इस भाषा में, कोई तो कोई है। आखिरी पाठ में संभालिए, विदा करना चलना कि गम अकेले ही पाला तुम्हारे बिना। गा करो कि गम अकेले ही पाला। लेफ्ट वालों, तुम तो ऐसे ही खामोश हो, से पूरा देश में लेफ्ट खामोश है। इनकी थोड़ी चलेगी, तुम्हारी भी चलेगी। कि गम अकेले ही पाला तुम। कलेक्टर साहब आपका भी बड़ा धन्यवाद। इतना हैंडसम कलेक्टर बहुत दिन बाद देखा मैंने। ये यहाँ कलेक्टर नहीं होता तो साउथ की फिल्मों में हीरो होता है। घड़ी बढ़वा दो तो झुकेगा नहीं सारा। कि गम अकेले ही पाला तुम्हारे बिना, दिल पे डाला है ताला दिल पे ये 2 लाइन सुनिएगा, इसमें एक चेहरा आ रहा है जो मेरी जिंदगी में शामिल है पिछले 2 दहाई से। उसका जिक्र आ रहा है, ठीक लगेगा तो 2 मुक्त को उस पर सुनाऊंगा। कि दिल पे डाला है ताला तुम्हारे बिना, एक लड़की लड़की ने इतना भी अनुपात बिगड़ा हुआ नहीं है स्त्री पुरुष का, जितने में तो इस पे खुश हो गया। कि दिल पे डाला है ताला तुम्हारे बिना, एक लड़की जो तुमसे मिली तक नहीं। समझना तो बताना, जो ना समझ जाए अपने दोनों हाथ उठाकर तालियों से। एक लड़की जो तुमसे मिली तक नहीं, मुझको उसने संभाला तुम्हारे, मुझको उसने संभाला तुम्हारे। अगर आपकी अनुमति हो तो राधा पर मैंने 5 छंद सुनाए, रुक्मिणी पर भी 2 सुनाऊंगा आपके अनुमति। कि तुमसे पहले, ये जितने सक्सेसफुल लोग बैठे हैं, विधायक, मंत्री, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, इनसे पूछो ये शादी से पहले क्या थे और शादी के बाद क्या हुआ। हाँ, ये समझते नहीं है। इनके जीवन में जितनी प्रगति है ये सब इन महिलाओं के आने से आई है, यहाँ पर बैठी हैं। मैं आशा करता था इस बात पर तो महिलाएं कम से कम बहुत तेज तालियां बजाएंगी। आप खुद के ही साथ होंगे, मैं क्या करूँ। कि तुमसे पहले तो बिगड़ी हुई बात थी। ये सब पति इसे रिकॉर्ड कर लें और करवा चौथ के दिन इसे भेंट करें तो उनके जीवन से काफ़ी संकट टल सकता है। कि तुमसे पहले तो बिगड़ी हुई बात थी। आइए बैठे हैं सर, आप विशेष बात, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। नहीं, अच्छे चरित्रवान लोग हैं, 2 पुरुष हैं जोड़े से। सुप्रीम कोर्ट ने भी लीगल कर दिया। तो तुमसे भाई रामपुर का अदब की महफिल है कि तुम उठ गए, वरना मेरे खड़े रहने पे तो सरकारें बैठी हैं। तो तुमसे पहले तो बिगड़ी हुई बात थी। आखिरी 2 मुक्त जरा विदा ढंग से करना, हमने सफर में जाना है मुझे। कि तुमसे पहले तो बिगड़ी हुई बात थी, तेरे आने से खुशियों की बरसात थी। और ये जो चहल पहल आजकल अपने चारों तरफ है, और तब जब शादी की थी, इस दोनों मुकामों को बांध रहा हूँ, सुनना। कि तेरे आने से खुशियों की बरसात थी, अब तो मैं कारवां हूँ, अभी अब तो मैं कारवां हूँ, मगर सच कहूँ, बताना। अब तो मैं कारवां हूँ मगर सच कहूँ, कोई भी जब नहीं था तो तू साथ थी, कोई भी जब नहीं था तो तू साथ थी। आखिरी मुक्तक सुनिए, 4 लाइनें आपके लिए। मेरी श्रीमती जी जो है शरीक हयात, उन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती। तो शुरू में मैंने जब पहली बार कभी 1996 में मारुति 800 खरीदी थी, पहली गाड़ी थी वो मारुति 800 आती थी ना, वो मैनुअल स्टीयरिंग होता था, उसमें उतर के मोड़नी पड़ती थी। लेकिन साहब कसम आप खुदा की, जो मजा उसे चलाने में आया वो मर्सिडीज चलाने में नहीं आया। पहली कार,
पहला प्यार और पहला चुम्बन आदमी जिंदगी बदलने वाला। आप कहेंगे तेरी सरकार। नहीं, वो तो मेरी बड़ी दुखदाई रही। मैं उसे क्यों बोलूं भैया इसकी बात रहने। तू ये सब बीच में मत बोल, इस चक्कर में मेरा 8 साल खराब हुआ। हमें परसों एक प्रोग्राम में गया और लड़कों का हुजूम, कुमार भैया जिंदाबाद। मैंने कहा शट अप, कुछ भी बोलना है जिंदाबाद में बोलना है। मेरे हाँ 10-11 साल निपटाए जिंदाबाद मुर्दाबाद। ये सुनिएगा, तो मैंने उसको कहा कि गाड़ी सीखना, चलो गाड़ी सिखाता हूँ। हिंदुस्तानी पति इतना लीचड़ होता है कि वो घरवाली को गाड़ी ट्यूटर से नहीं सिखाता, खुद ही सिखाना चाहता है। एक तो पैसे बचाना चाहता है और एक उसको उस पर शक भी होता है कि पता नहीं हाँ क्या गियर डालना सिखा दे। तो हम भी नहीं सिखाएंगे। हर पति जो शुरुआत में होता है इतना लीचड़ होता है। तो मैंने कहा मैं ही सिखा दूंगा। मैं उसे मैदान में ले गया और भली महिला बेचारी राजस्थान की, उसने वो एक्सीलेटर दबा दिया ब्रेक की जगह, तो वो गाड़ी जो है वो झाड़ियों में घुस गई, बंद हो गई। तो मैं गुस्सा हो गया, मैंने कहा क्या पागल है, तो उसने फेंक के मारी चाबी, बोले धर अपने पास। वो दिन है कि आज शादी को इतने साल हो गए वो गाड़ी चलाना नहीं सीखा। अब एक दिन कोरोना के दिनों में हम लोग बालकनी में खड़े हुए थे, कोरोना खत्म हो गया, तो ऊपर वाले की कृपा हुई, सरस्वती और उनकी छोटी बहन लक्ष्मी ने कृपा की, 4-5 गाड़ियाँ लगी हुई थी। उसकी खुद की भी गाड़ी खड़ी हुई थी, वो एक संवैधानिक पद पर है, तिरंगा लगी हुई। तो मैंने उससे पूछा कि यार ये तेरा ड्राइवर भी है सरकारी, तो गाड़ी चलाना क्यों नहीं सीख लेती? तो मुझसे बोली कि हैं तो सही है 4-4 ड्राइवर। तो मैंने कहा अगर ये छुट्टी पे चले गए तो मेरी तरफ इशारा करके बोली है तो सही ड्राइवर। तो सबसे महंगा ड्राइवर आखिरी 4 लाइनें सुना रहा। यहाँ जितनी भाभियाँ बैठी हैं, अगर आपका पति कल को ये कहे कि तुझ पे गाड़ी चलाना नहीं आता, तो मेरी ये 4 पंक्तियाँ उसके मुंह पे फेंक के मारो। सुनो कि खुद में खुद ही 2.5 घंटे हो गए, ढंग से विदा करना आप जरा, पूरा रामपुर एक साथ। कि खुद में खुद भी न ढल पाए तेरे बिना। ये जादू शायरी का है, कविता का है कि हजारों लोग खड़े हैं, अभी तक भी जगह नहीं मिली। ये थैली बटवा के रैली करने पे भी इस मैदान में इतनी भीड़ नहीं आती, इतनी तरह से खड़े नहीं होते, इतने खड़े हो। देखो भाई पॉलिटिशियंस लोगों, कुछ तो अंतर है आप में हम। टाइम पे हमने जगह अपनी पहचान ली कि कहाँ है, नहीं तो अभी तो हम अपना तालियों का हिसाब दे रहे हैं, वरना तो बोतल का ही दे रहे होते। कि कहाँ बेची कितनी बेची। कि खुद में खुद भी न ढल पाए तेरे बिना। हाँ करो जरा सुनो। कि खुद में खुद भी न ढल पाए तेरे बिना, एक पल भी न कल पाए तेरे बिना। 2 पंक्तियाँ और इतनी आवाज़ हो आपकी विदाई में कि मेरे जाते हुए सफ़र में मुझे दिल्ली तक महसूस हो कि एक पल भी न कल पाए तेरे बिना। तुझको गाड़ी चलाना न आया मगर, बताना कि तुझको गाड़ी चलाना न आया मगर, मेरी गाड़ी न चल पाए तेरे। अपने आप को इसमें शामिल करिए, एक बार जोरदार तालियों के साथ कुमार जी को यहाँ से विदा करें। सर आपका जी 2 मिनट और चाहेंगे जरा सम्मान स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं आग्रह करूंगी शहर विधायक जी से कृपया मंच पर आए। आकाश सक्सेना सर, सांसद जी